अभी वाली सृष्टि है, फिर प्रलय हो जाता है, उसके बाद फिर सृष्टि होती है, प्रलय के बाद फिर सृष्टि। जैसे दिन होता है रात होती है, ऐसे सृष्टि होता है प्रलय होता है। हर चीज के उदाहरण है। तो परमात्मा ने ये वाली सृष्टि जो अभी चल रही है, उसके आरंभ में ऋग्वेद अग्नि नाम के एक ऋषि हुए, उनके अंदर ऋग्वेद उत्पन्न हुए। मतलब उस ऋषि ने अपनी ओर से उसमें कुछ नहीं मिलाया। जैसे लकड़ी का या रबर का आदमी बोलने लग जाए, ऐसे वो बोलने लगे, उसके मुंह से आवाज निकली और औरों ने सुना। तो उनको उस समय मनुष्य इतने सामर्थ्य वाले थे कि सुनने से ज्ञान हो जाता था। और युवावस्था में स्त्री पुरुष उत्पन्न हुए। अगर छोटा बच्चा बनाता परमात्मा तो उनको पालता कौन, बूढ़ा बनाता तो भी उनकी सेवा कौन करता। तो परमात्मा सृष्टि के आरंभ में इस तरह से बनाए, युवा स्त्री पुरुष बहुत सारे उत्पन्न हुए। जैसे पृथ्वी से बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती, ऐसे ईश्वरीय सामर्थ्य से बहुत सारे मनुष्य उत्पन्न हुए। तो मनुष्य आ जाए अंतर्वेद में ऐसे आते लिखे ऋषि लोग पैदा हुए। तो उनके अंदर ऋग्वेद, फिर वायु ऋषि के अंदर यजुर्वेद, फिर अंगिरा ऋषि के अंदर अथर्ववेद, आदित्य ऋषि के अंदर सामवेद उत्पन्न हुए। उन्होंने अपनी ओर से कुछ मिलाया नहीं। चारों वेदों का मुख्य विषय है ईश्वर को जानना, परमात्मा को जानना, मनुष्य को ज्ञान विज्ञान सब कुछ जो कुछ चाहिए। वेदों में किसी मनुष्य का या किसी स्थान विशेष का इतिहास आदि नहीं लिखा है। उनके शब्द यौगिक हैं, एक एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो इस तरह वेदों में ज्ञान है। और वेदों में आर्य शब्द लिखा हुआ है, कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, संसार को आर्य बनाओ। तो आर्य का क्या अर्थ है? आर्य का मतलब है अच्छा आदमी, बढ़िया मनखी। अगर आपकी भाषा में कहें, बढ़िया मनखी, अच्छे आदमी। अच्छे आदमी को आर्य कहते हैं। आर्यों का ये देश आर्यवर्त हुआ, और आर्यों ने पूरी दुनिया में ज्ञान विज्ञान का प्रचार किया। एक ने सुना, दूसरे को सुनाया। वेदों को स्मृति कही जाती थी, पुस्तक के रूप में बाद में लिखे गए। जब सुनने सुनाने से ज्ञान नहीं हुआ तो उसको लिपिबद्ध किया गया, लिपि का आविष्कार हुआ। जो आजकल आप अ आ क ख आदि लिखते हैं ना, ये आविष्कार किए गए। पहले और दूसरी लिपि में वेद थे, ब्राह्मी लिपि। अब ये देवनागरी लिपि में लिखे हुए हैं। तो अब तो पुस्तक के रूप में हैं, और उनके अर्थ नहीं समझते हैं तो ऋषि महर्षियों के किए हुए अर्थ हैं। शतपथ गोपथ ऐतरे शाम, ये चारों वेदों के ऋषि महर्षियों के किए अर्थ हैं। उनमें सांकेतिक अर्थ है। और वेदों की 11,127 शाखाएं हैं। शाखा डाली पत्ती जैसे पेड़ होते हैं, पेड़ों की शाखाएं होती हैं। और 4 उपवेद हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधारवेद, अर्थवेद। इन सब में भी वेदों के ज्ञान को बताया है, व्याख्या की।